हेलो एवरीवन, मैं राजकुमार आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल टीचर ज्ञान में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपना आज का जो वीडियो है वह रहेगा टीचर्स की ऑनलाइन चल रही ट्रेनिंग से संबंधित। इसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं यूनिलर्न पोर्टल पर मॉड्यूल 272.1 पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम के बारे में। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही आने वाले बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप यूनिलर्न पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस प्रदर्शित होगा। यहाँ पर आप मॉड्यूल 272.1 पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम पर कर देंगे क्लिक और मॉड्यूल कर लेंगे ज्वाइन। जैसे ही आप मॉड्यूल ज्वाइन कर लेते हैं, इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। दोस्तों, ये 6 से 8 के लिए चलाया जा रहा कार्यक्रम है। यहाँ पर आप खंड 2.1.1 शुरुआत के ऊपर आप करेंगे क्लिक और देख लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो। जैसे ही आप यहाँ वीडियो सीन कर लेते हैं, उसके बाद में आप आ जाएंगे बैक और आप क्लिक कर देंगे उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ ओपन होगा। यहाँ आपको चूज करना रहता है विषय। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको सबसे पहले जो बता रहा हूँ विज्ञान विषय के बारे में बता रहा हूँ। जस्ट इसके बाद में मेरा जो वीडियो आएगा वह है सामाजिक विज्ञान विषय के बारे में आएगा। इसलिए दोस्तों, आप यहाँ क्लिक कर देंगे विज्ञान पर। जैसे ही विज्ञान पर आप क्लिक करते हैं, आप आ जाएंगे कुछ इस प्रकार की स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको कथाएं दी गई हैं, 3 टीचर दिए गए हैं, सरोज जी दिए गए हैं, नीलिमा जी दिए गए हैं और इसके बाद में आपको दिए गए हैं धर्मेश जी। तो यहाँ पर दोस्तों कक्षा 6 में विज्ञान के पाठ 13 चुंबकों द्वारा मनोरंजन जो है, इसके बारे में यह जो आज का नवाचार कथाएं हैं, आप इनको पढ़ लेंगे। इसके बाद में आप कर देंगे नेक्स्ट पर क्लिक। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, आप यहाँ देखेंगे तो नीचे की तरफ जब आप आते हैं तो यहाँ विज्ञान क्विज ऑप्शन आपको मिलेगा। आप इस पर कर देंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करते हैं, कुल 2 क्वेश्चन आपके सामने प्रदर्शित होंगे। तीनों शिक्षकों के पढ़ाने के तरीके में क्या अंतर आपने देखा, केवल 3 प्रमुख बातें आप यहाँ लिखें। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, सरोज जी जो है उन्होंने केवल पुस्तक पर ही ध्यान दिया। नीलिमा जी जो है उन्होंने साथ में ज्ञान है उसके प्रयोग का भी जो सामाजिक परिवेश है उससे जोड़ते हुए उन्होंने प्रयोग किया। अंत में जो धर्मेश जी दिए गए हैं, उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर लेसन को पढ़ाया। साथ में उन्होंने जो एडिशनल जो चीज़ें उन सभी को भी अच्छे से यहाँ पर शिक्षण के दौरान ऐड किया। और जो ग्रामीण परिवेश के साथ में उन्होंने बहुत अच्छे से इसको जोड़ा। इसी के साथ में जो सबसे मुख्य बात है वह है इन्होंने पाठ्यक्रम के साथ साथ पाठ्यचर्या को भी अपने शिक्षण में महत्व दिया। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन रहता है, आप अपनी कक्षा में कौन से शिक्षक के तरीकों को अपनाएंगे। तो यहाँ पर आप अपनाएंगे धर्मेश जी के तरीके को, क्योंकि इन्होंने पाठ्यक्रम के साथ में पाठ्यचर्या को भी शामिल किया है। इसके बाद आप चले जाएंगे बैक और आप आ जाएंगे खंड 2.1.3 सिद्धांत की बातें। आप इसको पढ़ लेंगे। जैसे ही नीचे की तरफ आएंगे, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या दोनों में डिफरेंस दिया गया है आपको। आप इनको एक बार देख लेंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो क्विज दी गई है 2.1.3। आप कर देंगे क्विज पर ओके। जैसे ही ओके करते हैं, आप आ जाएंगे इस तरह की स्क्रीन पर। यहाँ दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है। नीचे पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक के बीच अंतर के कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें से 2 सही कथनों को चुनें। दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट ये जो कथन है, पाठ्यचर्या एक अवधारणात्मक ढांचा है जिसके आधार पर पाठ्यक्रम और पुस्तकों के बारे में निर्णय लिए जाते हैं। पाठ्यक्रम पढ़ाने के तरीके और विषय वस्तु के चयन को निर्धारित करता है, जबकि पाठ्यपुस्तक केवल सीखने सिखाने का एक साधन है। पाठ्यपुस्तक आधारित है पाठ्यक्रम पर और पाठ्यक्रम उभरता है पाठ्यचर्या से। ये जो दोनों कथन हैं ये यहाँ पर सही हैं, इसलिए आप इनको दोनों को सिलेक्ट कर देंगे। और इसके बाद में आप आ जाएंगे सबमिट ऑल करते हुए बैक। जैसे ही बैक आएंगे, आप आएंगे यहाँ पर खंड 2.1.4 व्यवहारिक नुस्खे। इस पर आप कर देंगे दोस्तों क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपके सामने ही विज्ञान विषय ही ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि आपने अभी ऊपर विज्ञान विषय को कंप्लीट किया है तो विज्ञान विषय ही आपके सामने डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ ओपन हो जाता है आपके सामने, फिर आप इसको पढ़ेंगे। ये आपको उद्देश्य दिए गए हैं कुल 4। इनको जैसे ही आप पढ़ लेते हैं, इसके बाद में आप आ जाएंगे 2.1.4 विज्ञान क्विज पर क्लिक कर देंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पर इनमें से 2 चुनिए। ये किन में से 2 चुनने थे, ये जो 4 आपको दिए गए इनमें से कोई 2 चुनने थे और इसी के आधार पर आपको कुल 3 वाक्य लिखने थे। तो आप अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर
जो भी आपको अच्छे लगते हैं वो वाक्य यहाँ नोट कर देंगे। इसके बाद में आप आ जाएंगे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन आपका नीचे विज्ञान की पाठ्यचर्या कुछ लक्ष्य दिए गए हैं जिनमें क्रम आपको यहाँ देना है। तो क्रम देने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया, बच्चों और शिक्षकों में जांच पड़ताल की प्रवृत्ति, प्रश्न पूछना और प्रमाण इकट्ठा करने को प्रोत्साहित करे, यह 1 नंबर पर आएगा। 2 नंबर पर यहाँ आएगा आसपास के वातावरण के बारे में चर्चा करना। इसके बाद में तीसरे नंबर पर जो रहेगा वह रहेगा वैज्ञानिकों की जीवनी और शोध, यह यहाँ पर तीसरे नंबर पर रहेगा। और एंड में जो रहेगा वह रहेगा गैर-ऐसी जांच पड़ताल, अवलोकन, डेटा संकलन। तो यहाँ इसको आप कर देंगे 4 नंबर पर। और इसके बाद में आप कर देंगे सेव एंड सबमिट ऑल और फिनिश कर देंगे क्विज, आप आ जाएंगे बैक। तो यहाँ आप आएंगे क्विज 2.1.5 अब समेटे पर। अब समेटे पर आप जैसे ही आते हैं क्विज पर कर देंगे क्लिक। जैसे ही क्लिक करते हैं 2 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहे हैं। अगर हम शिक्षण की योजना बनाते समय पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम पर ध्यान नहीं देते तो क्या छूट जाने की संभावना होती है? केवल 2 सबसे महत्वपूर्ण चुने। यहाँ पर 3 सबसे महत्वपूर्ण हैं तो आप यहाँ तीनों चुन लेंगे। समुदाय के अलग अलग व्यवसायों में पारंगत लोगों से बातचीत और चर्चा करके सीखना, बच्चों के करके सीखने के अनुभव जो उनके जीवन पर अधिक प्रभाव डालते हैं, और बच्चों की वैज्ञानिक मानसिकता को विकसित करने हेतु प्रयास करते रहना। सेकंड क्वेश्चन रहता है, नीचे दिए गए शिक्षण कार्यों में से कौन सा कार्य प्रदर्शित करता है कि हम पाठ्यचर्या की बजाय केवल पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण कर रहे हैं? इनमें से कोई 2 आपको चुनने हैं। आप सबसे पहले जो भी उदाहरण दी गई रहती हैं आप उनको रटवा देते हैं कि इनको याद करके आना, कल मैं पूछूंगा। ये जो है यहाँ पर पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण हो जाता है। दूसरा, किसी भी पाठ का मौन पठन करवाना। आप कहते हैं कि बच्चों चुपचाप बैठ जाओ और इस पाठ को जल्दी जल्दी याद करो, अभी मैं पूछूंगा, एक बार आप इसकी रीडिंग लगा लो। तो ये क्या है? मौन पठन करवाना। यह भी क्या? पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण है। लास्ट में आप कहते हैं कि ये पाठ आपका पूरा हो गया है और आप इसके प्रश्न उत्तर करके लाना, कल मैं जांच करूंगा आपकी नोटबुक। तो यह भी यहाँ पर क्या रहता है? एक पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण रहता है। तो ये तीनों आप यहाँ सिलेक्ट कर देंगे दोस्तों। इसके बाद में आप आते हैं बैक जाकर, जैसे ही खंड 2.1.6 पूरक कार्य पर। पूरक कार्य आपको देना रहता है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर कुल 4 यहाँ आपको पॉइंट प्रदर्शित हो रहे हैं। इन चारों पॉइंट्स को आपको ओके करना रहता है, चारों को क्लियर करना रहता है, पूर्ण करना रहता है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्लिक कर देंगे पाठ्य पुस्तक से जुड़ाव व अन्य शिक्षण संसाधन, और आप आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक लिंक दिया गया है, आप जाएंगे इस लिंक पर, और जैसे ही आप लिंक पर जाएंगे वहाँ आप कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक से 3 पाठों को पाठ्यचर्या से मिलान करेंगे, और क्या क्या कवर नहीं हुआ है वो पहचान करना है और वो लिखना है। तो इसके लिए आप 2-3 वाक्यों में लिखना है। तो यहाँ मैंने लिखा है, कुछ बिंदु यहाँ कवर नहीं किए गए हैं, सभी बिंदु को सही से नोट करें और सभी को पूर्णतः कवर किया जाना चाहिए ताकि बच्चों के लेवल तक यहाँ पहुँचा जा सके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका वैचारिक विस्तार से संबंधित जो क्विज है पूरक कार्य की, उसका। तो आप यहाँ कर देंगे 2.1.6 बी क्विज पर। जैसे ही क्लिक करते हैं आप आ जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में भी आपको लिखना रहता है। तो चर्चा से उभरे 3 बिंदु आपको यहाँ लिखने हैं। तो यहाँ पर कुछ प्लांट जो लोकल एरिया में हैं उनके बारे में आपको अधिक बताना चाहिए। लोकल लोगों से चर्चा आयोजित करनी चाहिए जिससे जो हैं स्टूडेंट लोकल एरिया के बारे में, वहाँ की समाज के बारे में वो कुछ सीख सकें, जानकारियाँ जुटा सकें। और लास्ट जो मैंने लिखा है, किसी भी लेसन को शुरू करने से पहले आप उसकी प्रस्तावना कुछ इस प्रकार से तैयार करें कि वो लोकल परिवेश से संबंधित हो और मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसका आंसर जो है दे सकें। तो ये यहाँ पर मैंने लिखा है। इसके बाद में आप आ जाएंगे बैक और आ जाएंगे तीसरी क्विज पर, खुद करने की बारी। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे अटेम्प्ट क्विज नाउ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक लिंक दिया गया है जो आपको एक्सटर्नल लेकर जाता है। यहाँ पर आप लिंक पर कर देंगे क्लिक और आप चले जाएंगे बाहर। इसके बाद में 5-6 बिंदु आपको पहचानने हैं कक्षा 6 की। आप यहाँ जैसे चूज करेंगे, मेरी नज़र में इस कक्षा से संबंधित मुख्य पाठ्यचर्या के बिंदु कौन कौन से हैं, पूर्व ज्ञान है, जैसे इसके अलावा क्वेश्चन पूछना है, अवलोकन करना है, आकलन करना है, ये जो सारे बिंदु हैं इसके अंदर आ जाएंगे। समूह चर्चा क्विज, आप इनको अपनी इच्छा अनुसार 5 जो हैं बिंदु आप यहाँ नोट कर देंगे, आप आ जाएंगे बैक। और लास्ट क्विज आपकी रहती है मेरी स्वयं की शिक्षण संद्रिका। आप इसके अंदर जैसे ही क्लिक करेंगे अपना विषय पढ़ाते समय विषय से संबंधित व्यापक लक्ष्य जिन्हें ध्यान में रखूंगा या रखूंगी, आप यहाँ लिखना है संक्षेप में। तो आप चाइल्ड लेवल, लोकेलिटी, मैक्सिमम चाइल्ड इंक्लूड, ऐसी एजुकेशन आप यहाँ करवाना चाहेंगे जिसमें अधिक से अधिक बच्चे इंक्लूड हों, लोकल एरिया से संबंधित हो और साथ में
वो हर बच्चे के स्तर तक यहाँ जाती हो। इसके बाद में आप कर देंगे फिनिश अटेम्प्ट और रिव्यू ऑल। तो दोस्तों इसी के साथ में आपकी साइंस विषय की जो भी क्विज है वो हो जाएगी पूरी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।